Welcome again to ChemBio classes. This is our 6th number lecture of chapter Equilibrium. And yesterday we have started Ionic Equilibrium. तो आज हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट. बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट तो है, सिंपल भी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लासिकल कंसेप्ट की बात कहें जो नॉन है हमें बातें. ठीक है, नॉन थिंग्स, नॉन टू अस, जो हमें पता है. ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था, फिर उसके बाद आया ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लास्ट में आया लुईस कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये लुईस कॉन्सेप्ट हम 7th लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. आज हमने ब्रीफली इन तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है. एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है. ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 by 1 आए. जैसे क्लासिकल कॉन्सेप्ट है जो पुराना हमारे पास चलता आ रहा है. ठीक है, ओल्ड या मैं कहूँ प्रिमिटिव, जो पुराना कॉन्सेप्ट है. फिर आर्हेनियस आया, उसने कुछ नया इसमें ऐड किया ना, जो क्लासिकल के अंदर कुछ ऐड किया इसने. अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होंगी आर्हेनियस में. वो आर्हेनियस की लिमिटेशन सम लिमिटेशंस को इसने एक्सप्लेन किया, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने. ऐसे ही आगे आगे कंसेप्ट आते जाते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं. क्लासिकल कॉन्सेप्ट. अब ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले एसिड और बेस कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हैं क्यों, मतलब इतने सारे कॉन्सेप्ट आए क्यों. क्योंकि आप देखो कि n नंबर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस अवेलेबल इन नेचर. तो नेचर के अंदर तो बहुत सारे हैं, n नंबर ऑफ एसिड्स और बेसिस. तो सबसे बड़ी बात, हाउ टू आइडेंटिफाई दैम. आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, एसिड और बेसिस को. ठीक है, तो वो अलग अलग कंसेप्ट्स आपको बताएंगे. ठीक, अब सबसे पहले जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अगर मैं यहाँ पर सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दूँ और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एसिड एंड यहाँ पर बेस. तो इसके यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, एसिड क्या होते हैं, जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. एसिड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियस ही बात है बेस भी कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि जैसे ही पानी के अंदर जाते हैं, आपको पता है आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं. ये भी आयंस दे देते हैं, ये भी एक्वस मीडियम में आयंस दे देते हैं. आयंस ही क्या करते हैं, कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. दूसरा, एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स. ठीक है, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जांपल, जैसे जिंक के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया, तो ये हाइड्रोजन गैस देगा. तीसरी, ये क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं. ठीक है, ये कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं बेसिकली. मैं इनके डायरेक्ट सामने लिख देती हूँ कंपैरिजन. तो ऐसे एक्टिव मेटल वाला हाइड्रोजन गैस रिमूव करने की यहाँ पर कोई ऐसा फीचर नहीं होता, ये बिटर इन टेस्ट है. उसके बाद ये टर्न करते हैं रेड लिटमस ब्लू, और ये क्या करेंगे, टर्न ब्लू लिटमस रेड. तो बेसिकली ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं बेस, और एसिड क्या करते हैं, रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं. और उसके बाद सॉरी मैंने गलत बोल दिया. जो बेसिकली एसिड होते हैं वो, देखो एसिड क्या है, एसिड रेड ही रहेगा. ठीक है, तो अब ब्लू को क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा. ठीक है, रेड तो एज इट इज़ रहेगा, रेड लिटमस नो चेंज. सिमिलरली यहाँ पर रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और नो चेंज इन ब्लू
लिटमस। तो ब्लू लिटमस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये बिल्कुल थी क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बातें। अब इसके बाद और क्या, ये 3 फीचर्स में यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 बात 4 चीज़ें मैंने बताई। उसके बाद अब मैं दोबारा से यहाँ पर एसिड और ये बेस का बता रही हूँ। और इसके बाद क्या है कि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ डिसअपीयर ऑन रिएक्शन विद बेस। देखो जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है हमें। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट किएगा, सॉल्ट बनाया, तो उसने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी, प्रॉपर्टीज़ एसिड वाली लूज़ कर दी, क्योंकि अब वो सॉल्ट बन गया। सिमिलरली बेस जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो उसकी हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑन रिएक्शन विद एसिड। तो बेसिकली एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सेम रिएक्शंस हम यहाँ के लिए भी कर लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो होती है कि बेस ने क्या किया, सॉल्ट बना दिया एसिड के साथ रिएक्ट करके और वाटर बना दिया। अब बेस क्या है, उसने रिएक्ट किया, अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी और सॉल्ट की आइडेंटिटी उसके अंदर आ गई। ठीक, अब ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पर ये कंसेप्ट होता है ख़त्म, बट ख़त्म करने से पहले हमें इसकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। सिंपल सा है कि एक तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और कोई भी किसी भी तरह की नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, किसी भी तरह की कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि एसिड सोर क्यों है, ठीक है, और बेस बिटर क्यों है, ठीक है, एसिड सोर क्यों है, ये बिटर क्यों है, और मतलब कुछ भी चीज़ें जो भी हमने अभी की है कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है बेस, और एसिड रेड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, इनके बारे में कोई भी किसी भी तरह का हमारे पास कोई क्लू नहीं है, ठीक है। लिटमस पेपर के बारे में भी इन्होंने कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि चेंजेस क्यों आए। अब इसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, एसिड वो होता था जो लिबरेट करे H पॉजिटिव आयन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम होता है जब किसी भी चीज़ को हम डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व इन वाटर, तो हम वाटर के अंदर जब डिज़ोल्व करते हैं तो हम एक्वस बोलते हैं। तो और बेस क्या होता था, बेस होता था जो लिबरेट करे OH नेगेटिव आयन इन एक्वस मीडियम, जो एक्वस मीडियम में क्या करे, OH नेगेटिव आयन लिबरेट करे, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ही हमने, अगर मैं बात करूँ HCl, H2 HNO3, H2SO4, ये सारे आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये अगर मैं इनके वाटर की सॉल्यूशन ले लूँ, वाटर के अंदर अगर मैं इनको डिज़ोल्व करवाऊँ, ये मैंने वाटर में डिज़ोल्व करवाया, तो अब देखो H प्लस और Cl नेगेटिव, H प्लस NO3 नेगेटिव, H2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो ये हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो केस हैं, ये सारे क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अब मैंने आपको फर्स्ट जो लास्ट लेक्चर था जहाँ पर इन आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ, मैंने क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस। तो बेसिकली ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ CH3COOH, ये भी एक एसिड है, ठीक है, या मैं बात करूँ HCN, ये दोनों क्या हैं, वीक एसिड्स हैं। ये क्या करेंगे, आपको देखो ये यहाँ पर मैंने रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाया है, यहाँ वाटर लिख दिया, ये भी वाटर कर दिया H2। अब ये क्या देगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन, और इसने दिया H पॉजिटिव आयन प्लस Cn नेगेटिव आयन। अब आप देखो इन्होंने भी H पॉजिटिव आयन दिया है, बट दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, या मैं कहूँ वीक एसिड्स तो हैं ही हैं, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करेंगे, डजंट कम्प्लीटली
डिसोसिएट। कम्प्लीटली डिसोसिएट का क्या मतलब हुआ, डजेंट कम्प्लीटली डिसोसिएट, क्योंकि देखो अगर CH3 को हमने पानी में डाला तो जो सॉल्यूशन होगा जो बना उसके अंदर आपको CH3COO नेगेटिव भी दिखेगा, H पॉजिटिव आयन भी दिखेगा और साथ में CH3COOH भी दिखेगा, तीनों चीज़ें दिखेंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इनके सॉल्यूशन की बात करूँ, अगर मैं HCl की ही बात कर लूँ तो आपको सिर्फ H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन दिखेगा, HCl आपको नहीं दिखने वाला। तो ये कुछ डिफरेंस था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एसिड के बारे में बताया। ऐसे ही अगर मैं बेस की बात करूँ ना, स्ट्रॉन्ग बेस की बात, तो NaOH आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है, मैंने एक सिंगल लाइन लगा दी क्योंकि रिवर्सिबल नहीं है, रिएक्शन इरिवर्सिबल है। वाटर के अंदर ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, K पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, तो ये दोनों आपको शो कर रहे हैं कि क्या है, बेस है। अगर मैं वीक बेस की बात करूं, NH4OH CaOH ट्वाइस, ये क्या दे रहा है, यहाँ पर ये साइन नहीं आएगा, यहाँ पर बेसिकली ये हमारे पास साइन आएगा, ठीक है, ये मेरे पास साइन आया। यहाँ पर क्या होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन और Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयन। तो ये सारी ये प्रोसेस हुआ, ये किस में, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वाटर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर भी OH नेगेटिव आयन आया, ठीक है। तो ये भी बेस हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस। आई होप आपको ये कंसेप्ट यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप समझ चुके हैं, बट इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस आई थी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इस थ्योरी के अंदर अब देखो क्या बात बोली कि H आयन, अगर H पॉजिटिव आयन लिबरेट किसने किया, लिबरेट बाय एसिड लिबरेट करेगा, ठीक है, इन एक्वस मीडियम। तो और क्या बोला, सॉरी, और क्या बोला कि OH आयंस जो है लिबरेट बाय बेस इन एक्वस मीडियम, ये बात इसने ऑलरेडी बोली थी, ठीक है। और इसने क्या नहीं बोला, इसने इनकी H प्लस एंड OH आयंस का नेचर इन एक्वस मीडियम, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कुड नॉट एक्सप्लेन, इसने इसका नेचर नहीं एक्सप्लेन किया। जैसे अगर मैं बात करूँ कि H पॉजिटिव आयन है, वो गॉट हाइड्रेटेड बाय वाटर से हाइड्रेट हो जाता है और वो एग्जिस्ट कैसे करता है, H3O पॉजिटिव आयन की तरह। अगर मैं OH नेगेटिव आयन की बात करूँ, वो नॉर्मली OH नेगेटिव आयन ही रहता है। तो ये नेचर जो था वो इन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो अगर मैं इसको रिएक्शन से बताऊँ तो ये है कि देयरफॉर HCl को जब आप पानी में डालोगे तो वो H पॉजिटिव आयन ही देगा, H3O पॉजिटिव आयन देगा एक्वस मीडियम में और Cl नेगेटिव आयन देगा एक्वस मीडियम में। सिमिलरली अगर आप कोई वीक भी एसिड डाल देते हो, ठीक है, तो भी आपको CH3CO नेगेटिव आयन एक्वस मीडियम में मिला प्लस H3O पॉजिटिव आयन मिलेगा एक्वस मीडियम में। सिमिलरली आप कोई बेस अगर डाल देते हो तो तब भी आपको ऐसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसिड के केस में है, बेस के केस में भी आपको यही चीज़ मिलेगी। बट यहाँ पर OH निकलता है तो OH का कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये इसकी एक फर्स्ट लिमिटेशन थी। तो फर्स्ट लिमिटेशन के बाद सेकंड लिमिटेशन क्या थी कि कांट एक्सप्लेन द एसिडिक एंड basic nature of some of the compounds which do not contain H positive and OH negative ions। तो अब ये क्या था कि जिनके अंदर देखो HCl, NaOH, ये इनके अंदर क्या था, इसके अंदर H, इसके अंदर OH। तो ये तो बता दिया उसने कि ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, ठीक है, ये उसने बता दिया। बट CO2 का नहीं पता लगा।
ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी नो H पॉजिटिव आयन या नो OH नेगेटिव आयन कुछ भी नहीं था यहाँ पर। अब वहाँ पर नहीं पता उसको, जैसे NH3 इसके बारे में नहीं पता कि एसिड है या बेस है, एसिड और बेस कुछ नहीं पता। तो इनके लिए ये मतलब आर्हेनियस कुछ नहीं बता पाया था। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ CO2, ठीक है, CO2 क्या होती है, एसिडिक होती है। कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड है, पहले आपने CO2 को वाटर के अंदर डिसोसिएट किया तो वो क्या बनेगी, H2CO3, जो क्या होता है कार्बोनिक एसिड, जो एक कार्बोनिक एसिड है। अब H2CO3 ने क्या दिया, H3O पॉजिटिव आयन, क्योंकि वो वाटरी सॉल्यूशन है, एक्वस इन एक्वस मीडियम प्लस CO3 2 नेगेटिव इन एक्वस मीडियम, तो ये चीज़ उसने दी। अब उसके बाद यहाँ पर आपको देखो अल्टीमेटली H3O पॉजिटिव आयन आया तो हमने बोल दिया एसिडिक है। तो सिमिलरली HCSO3, अब SO3 क्या करता है वाटर के अंदर, तो उसने H2SO4 बना दिया। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये क्या करता है, ये वाटर में ही टूट जाता है, H3O पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन, एक्वस एक्वस। तो आप ये देखो कि H3O पॉजिटिव आयन आया तो ये क्या हो गया, एसिडिक। ये भी आपको पता लग गया SO3 भी एसिडिक होता है और CO2 भी एसिडिक होता है, बट इसने नहीं बताया। तो ऐसे ही आप अमोनिया का भी निकाल सकते हो। अमोनिया का कैसे निकालोगे, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। अमोनिया का कैसे निकालोगे, आपने इसको वाटर में किया तो NH4OH देख बनाया। अब कुछ बच्चे इसको भी रिवर्सिबल बना देंगे, बट ऐसा नहीं है, वो जस्ट अमोनिया घुला है पानी में तो वो उसने NH4OH बनाया। आगे NH4 जो OH है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये रिवर्सिबल रिएक्शन करता है, ठीक है, ये वीक है, वीक बेस है, ठीक। अब ये हमने कर दिया, आपको पता है OH नेगेटिव आयन है तो NH3 बेस हो गया। अब CaO प्लस वाटर अगर मैं करूँ तो CaOH ट्वाइस आ गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड का कैसे पता लगेगा, ऐसे ही तो पता लगेगा। अब ये भी वीक एसिड वीक बेस होता है तो Ca2 प्लस एक्वस प्लस 2OH नेगेटिव आयन, तो ये एक्वस मीडियम में। अब ये देखो ये आ गया तो ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो दो प्रॉपर्टीज आपको, दो लिमिटेशन समझ आ गई होंगी कि इन्होंने एक तो एसिडिक बेसिक नेचर नहीं बताया जिनके अंदर H प्लस और OH नेगेटिव आयन नहीं होते। एक इनकी क्या थी कि इन्होंने H पॉजिटिव आयन का नेचर नहीं बता पाए, H और OH नेगेटिव आयन के नेचर नहीं बता पाए एक्वस मीडियम के अंदर। अब थर्ड जो लिमिटेशंस थी कि कांट एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन of those acids and bases which do not contain H positive and OH negative ions in aqueous medium, in non aqueous medium, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि विच डू नॉट कंटेन एसिड, डू नॉट H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन इन नॉन एक्वस मीडियम। तो बेटा पहली बात है कि जब जैसे CO2 था उसको हमने एक्वस मीडियम प्रोवाइड किया था तब जाके हमें पता लगा था कि आगे एसिडिक मीडियम बन रहा है, ठीक है। ये मेरे को कब पता लगा, जब मैंने उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि नॉन एक्वस मीडियम के बारे में बोल रहा है कि उसमें नहीं पता लग रहा था। तो जैसे CaO है ये बेस होता है, तो और CO2 क्या होती है, एसिड, अभी हमने प्रूव किया। तो इन दोनों की रिएक्शन में CO3 होता है। तो क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो ये है एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होती है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया। तो ये तीन जो थी उसकी डीमेरिट्स थी, लिमिटेशंस थी, तो आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड लॉरिस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरिस कंसेप्ट। अब ये कौन सा कंसेप्ट है, ये बेसिकली एक्सप्लेन करेगा। पहली बात तो ये कि जो कंसेप्ट आता है वो प्रीवियस कंसेप्ट की लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन्स लिमिटेशंस ऑफ
आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए, नहीं है तो आप जान लो। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड कौन होता है और बेस कौन से होते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव आयन वाला एसिड होगा जो देगा, और OH नेगेटिव जो देगा उसमें एक्वस मीडियम में वो बेस होगा। लेकिन यहाँ एसिड क्या कौन होगा, जो डोनेट करेगा H पॉजिटिव आयन, ठीक है, एक्वस मीडियम में। ये तो बिल्कुल बात सेम ही बोल दी, क्या डिफरेंस था। लेकिन बेस जो होगा वो क्या करेगा, अब यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया H पॉजिटिव आयंस इन X पॉजिटिव आयंस। एक्वस मीडियम में तो होगा ही, लिक्विड हो जाए इन एक्वस मीडियम। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, नहीं एक्वस मीडियम में नहीं बोलूँगी, तो बेसिकली जहाँ पर H पॉजिटिव आयन होगा वहीं से तो आएगा, मतलब इसने खुद के सॉल्यूशन में से तो नहीं लेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। अब देखो यहाँ पर डोनेट करनी, वहाँ पर क्या हुआ था, ये जो थे ये बात क्या कर रहा था कि लिबरेट हो रहे हैं, लिबरेट मतलब निकलना। लेकिन इसने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ने क्या बोला, डोनेट, एक्सेप्ट, मतलब दो अलग टर्म्स यूज़ किए। डोनेट करेगा H पॉजिटिव आयन एक्वस मीडियम में, और अगर वहाँ पर बेस है तो वो क्या कर लेगा, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये, अब कोई कहेगा कि मैम OH वाला फीचर का क्या है, वो भी फीचर है बेस का, OH नेगेटिव आयन को लिबरेट करना, बट ये भी अपना एक उसका फीचर है बेस का। एक फीचर से एक फीचर नहीं होता हर चीज़ का, एक इंसान का अगर एक फीचर नहीं होता तो बेस के भी एक फीचर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ HCl क्या होता है, एसिड होता है। तो अगर मैं वाटर की बात करूँ, ठीक, अब ये क्या करता है, H3O पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन देता है एक्वस मीडियम में, ये हमने अभी तक जान लिया है। और अगर मैं बात करूँ अमोनिया, ये क्या करता है, H2O देता है, H2O के साथ मिलकर इसने क्या बना दिया, NH4 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन एक्वस मीडियम में, ठीक है। ये सब कुछ हुआ। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे कि HCl क्या होता है, एसिड, NH3 क्या है, बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये H जो था, ये HCl ने डोनेट किया, डोनेट करने के बाद उसने किसको दिया, ये डोनेशन H2O को दी इसने। H2O को देने के बाद HCO पॉजिटिव आयन बना और Cl अलग हो गया। तो एसिड ने डोनेट किया, यहाँ पर आपको देखोगे आप, इसने क्या किया, डोनेट किया H पॉजिटिव आयन, और वाटर ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जो एक्सेप्ट करे वो क्या होता है, बेस। तो यहाँ पर वाटर ने क्या एक्ट किया, वाटर एक्ट्स एज ए बेस, ठीक है। अगर मैं नीचे वाली रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर ये बेस है अमोनिया, बेस की क्या फीचर होता है, H पॉजिटिव आयन को लेना। तो इसने यहाँ से क्या लिया, H पॉजिटिव आयन ले लिया, H पॉजिटिव आयन टेक किया, तो और इसने क्या मतलब एक्सेप्ट कर लिया ना H पॉजिटिव आयन, और इसने डोनेट किया। तो ये इसने क्या किया, डोनेट किया। तो इस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर एज अ बेस, वाटर एज एसिड, एसिड की तरह वर्क किया। आप ये देखो, इसने एक्सेप्ट किया था तो NH4 प्लस बन गया और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया, एक कब वाटर वो बेस की तरह भी काम कर सकता है और वाटर एसिड की तरह भी काम कर सकता है। तो इन रिएक्शन से मैं क्या बताऊँगी, H2O नेचर क्या है, यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर मतलब जो एसिड भी तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे, जैसे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अब मैं एक और एग्जांपल आपको लेके चलती हूँ, यही वाटर का। वीक मैंने एक एसिड ले लिया है और यहाँ पर वही बेस ले लिया। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पर पानी डालूँगी तो क्या होगा, NH4 पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस H3O पॉजिटिव आयन एक्वस। अगर मैं ये करूँ CH3COH तो आपको पता लगेगा CH3CO नेगेटिव आयन प्लस H3O पॉजिटिव आयन एक्वस। ये सारा कुछ हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखो तो आप ये देखोगे कि CH3COOH ने अपना H जो था इसको दे दिया, ठीक है। तो अगर ये देगा तो डोनेट कर रहा है तो एसिड, ये ले रहा है तो ये बेस। सिमिलरली ये बेस है, इसने बेस ने एक्सेप्ट किया ये, तभी यहाँ से एक्सेप्ट किया,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसिड हो गया। तो जोन सी स्पीशीज़, एक और बात, दोज स्पीशीज़ विच डिफर बाय वन प्रोटोन इन देयर फॉर्मूला, जिनके फॉर्मूला में सिर्फ एक प्रोटॉन से डिफर होगा, आर रिलेट टू ईच अदर एट ईच अदर बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो वो क्या होंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन, बट अभी आप समझो कि दो स्पीशीज विच डिफर बाय वन प्रोटॉन। अगर मैं ग्रीन से आपको दिखाऊं, अमोनिया है, अमोनिया और अमोनियम आयन दोनों में क्या फ़र्क है, एक हाइड्रोजन का फ़र्क है, एक प्रोटोन का फ़र्क है, H पॉजिटिव आयन का फ़र्क है। तो डिफर बाय वन प्रोटोन इन देयर फॉर्मूला। तो ये आपस में क्या हुए, NH3 और NH4 पॉजिटिव क्या हुए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक, तो अब देखो ये जो बेस है इसने यहाँ से एक्सेप्ट किया एसिड से, देख बेस है इसने लिया और ये क्या बन गया, एसिड और ये बन गया बेस। अब ये कैसे बन गया, अब देखो रिवर्सिबल रिएक्शन मैं और कलर से दिखा दूँ, ये क्या करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन इसने की। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे करेगा, ये अपना H पॉजिटिव आयन इसको देगा तभी तो ये रिएक्शन होगी रिवर्सिबल। तो अभी ये एसिड और बेस की तरह काम करेगा इन बैक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, राइट डाउन एसिड एंड बेस ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे मैंने बोला HCO3 नेगेटिव आयन, HS नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। अगर मैं इनकी बोलूँ या वाटर इनकी बात करूँ तो कैसे हम निकालेंगे एसिड और बेस। तो हमने सबसे पहले अगर मैं कॉन्जुगेट एसिड निकालना है और बेस निकालना है, तो आपको पता है कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, कॉन्जुगेट एसिड वो एसिड होगा जो इस आइडेंटिटी से एक H पॉजिटिव होगा, एक H ज़्यादा होगा। जैसे H2, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ, H2CO3, ये एसिड है, क्यों, क्योंकि ये देगा, डोनेट करेगा। ठीक है, ये अगर डोनेट करता है H पॉजिटिव आयन तभी तो ये बनेगा HCO3 नेगेटिव आयन। और बेस कौन सा होगा, बेस हमेशा एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट, अब इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, जिसने एक्सेप्ट किया होगा H पॉजिटिव आयन और ये बना होगा, तो CO3 2 नेगेटिव आयन। तो आपने बेसिकली क्या करना है, अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो एक H ऐड कर देना है आपको, और कॉन्जुगेट अगर बेस बनाना है, एसिड बनाना है तो एक H ऐड करना है, बेस बनाना है तो आपने H को रिमूव करना है। सिमिलरली OH नेगेटिव आयन का अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाऊँ तो H2O बनेगा, और कॉन्जुगेट अगर मैं बेस बनाऊँ तो एक H निकाल दो, O2 नेगेटिव। वाटर का अगर आप कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो H3O पॉजिटिव आयन, आपने एक H ऐड कर देना। कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो एक H निकाल दो। तो ये हमारे पास रिएक्शन थी, ये हमारे पास था ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट का कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको बता दिया, जो डिफर होते हैं वन प्रोटोन इन देयर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है कि इस जो कॉन्सेप्ट है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या थी, सबसे पहली तो ये थी कि कांट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, लाइक BF3। अब BF3 के बारे में नहीं बता पाए, AlCl3 के बारे में नहीं बता पाए, BeCl2 के बारे के इनके नेचर के बारे में नहीं बता पाए। सेकंड था कि इन्होंने couldn't explain न्यूट्रलाइजेशन reaction of those acids and bases which do not
इन्वॉल्व H पॉजिटिव आयन। जहाँ पर इन्होंने H पॉजिटिव आयन नहीं है उनकी बारे में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे कि लास्ट वाला कंसेप्ट नहीं कर पाया था। ठीक है, इस चीज़ को उसने नहीं कर पाए। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है लुईस कॉन्सेप्ट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इस क्लास तक कोई भी किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप प्लीज़ हमें टेक्स्ट करें। ठीक है, आपकी क्वेरी ले ली जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।